ना तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी लोकसभा के चुनाव जीतने जा रही है और ना कांग्रेस, और न ही इन सब की मिलीजुली ताकत कोई खिचड़ी सरकार बनाने जा रही है। इसलिए किसी तरह से सियासत करने से इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा के तथाकथित किसान अपने ट्रैक्टर पर भिंडरवाले की तस्वीर लगाए, खालिस्तान का झंडा लगाए दिल्ली की तरफ कूच किए। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों की मांग 100% जायज है और मैं इसका समर्थन करता हूं। ऐसे में राहुल गांधी ने एक कदम और आगे बढ़ के ये गारंटी दे दी कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे एमएसपी को लेकर कानून बनाएंगे। लेकिन ये सब सियासी फसाना भर है, हकीकत नहीं। हम आपको बताते हैं कि कोई सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी के लिए कानून क्यों नहीं बना सकती। यदि इसे लागू किया गया तो अर्थव्यवस्था तो चौपट होगी ही, दूसरी तरफ महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी। यही वजह है कि किसानों की तमाम मांगों पर सहमति जताने के बाद भी सरकार एमएसपी को लेकर हिम्मत नहीं जुटा रही है। किसानों के सभी उत्पादों के लिए एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देना कितना महंगा होगा, ये समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डाल सकते हैं। पहला वित्त वर्ष 2020 के आधार पर समस्त कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रुपए है। इसमें डेयरी, खेती, बागबानी, पशुधन और एमएसपी फसलों के सभी उत्पाद शामिल हैं। दूसरा वित्त वर्ष 2020 के आधार पर ही एमएसपी वाली फसलों की उपज का कुल बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए है। यदि एमएसपी वाली फसलों की ही एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी सरकार दे दे तो बहुत ज्यादा है। फिलहाल देश में 24 फसलों पर एमएसपी लागू है। इनमें से 7 अनाज ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी हैं, जबकि 5 दालें मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर भी शामिल है। बीते कुछ सालों में देश में इस बात को इतना दोहराया गया कि लगता है कि किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदना खेती की व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बिना किसानों की हालत नहीं सुधर सकती। हालांकि ये सच्चाई से बहुत दूर है। गौर करने वाली बात यह है कि वित्त वर्ष 2020 में एमएसपी पर फसलों की कुल खरीद 2.5 लाख करोड़ रुपए की करीब रही, जो कुल कृषि उपज का मात्र 6.25% है और एमएसपी फसलों की खरीद का सिर्फ 25%। अब सवाल ये उठता है कि अगर एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाता है तो क्या होगा। स्पष्ट है कि किसानों की एमएसपी वाली फसलों की खरीद 2020 के आधार पर करने के लिए सालाना कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ेगा। अगर सरकार किसानों की मांग मान लेती है, 10 लाख करोड़ की लागत उठानी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि पैसा कहां से आएगा। क्या हम एक नागरिक के रूप में बुनियादी ढांचे और रक्षा खर्च में कटौती करना या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से अधिक टैक्स वसूलने के विचार से सहमत होंगे। सरकार ने अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे के लिए इसी रकम के बराबर 11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। पिछले 7 वित्तीय वर्षों में हमारे बुनियादी ढांचे पर किए गए वार्षिक औसत व्यय 2016 और 23 के बीच 67 लाख करोड़ रुपया रहा है, जो 10 लाख करोड़ रुपए से बहुत कम नहीं है। लिहाजा सार्वभौमिक एमएसपी मांग का कोई आर्थिक या राजकोषीय अर्थ प्रतीत नहीं होता है और ये सरकार के खिलाफ एक राजनीति से प्रेरित तर्क सा दिखता है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।